नेक्स्ट ईयर मेरी मैरिज भी आ रही है अभी। थैंक यू। तो उसके साथ हर लाइफ का पड़ाव एक नए चैलेंज लेके आता है, तो लेट्स सी लाइफ कैसी चल। दिन पहले हमें विलेज में एंट्री करनी थी, बट मुझे कोविड हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा कि अभी तो शुरुआत सर, जब मैंने हॉकी की शुरुआत की थी तो बोल सकते हैं एक लेज़ी बच्चा जिसको बोलते हैं, एक रोंदू बच्चा थी मैं। तो स्पेशली मेरे पापा ने तभी मुझे हॉकी में डाला कि ये थोड़ी एक्टिव हो जाएगी। मेरी मम्मी ऑलवेज़ यही बात करती थी कि बहुत लेज़ी है। तो बिल्कुल खाना बनाना मैं अभी सीख रही हूँ, तो बिल्कुल एक लड़की के जीवन में ये तो सबसे बड़ा एक आर्ट रहता है। लेट नहीं सीख रही, अगले साल शादी है तो तब तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी भी लेट है। जब हम कुछ चीज़ सीखना चाहें वहीं से हमारी नई शुरुआत हो जाए। बिल्कुल मामूली खिलाड़ी नहीं है, पहचानते होंगे। जो हॉकी देखता, जो हॉकी को जानता, यकीनन पहचानता होगा नवजोत कौर हैं। भारत की जांबाज खिलाड़ी हैं, टीम के कप्तान रेलवे की हैं। उनसे जानेंगे, न सिर्फ इनके खेल सफर के बारे में जानेंगे, इनके उतार चढ़ाव के बारे में जानेंगे। स्वागत आपका। थैंक यू सर। आपने 200 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 2 ओलंपिक खेला है, और यहाँ जो राष्ट्रीय कह सकते हैं चैंपियनशिप की तरह मुकाबला है, थोड़ा सा बताएं वहाँ और यहाँ के बारे में। बिल्कुल सर, मैं भी यहीं से गई हूँ शुरू से। जब मैंने हॉकी शुरू किया था, मैं नेहरू टूर्नामेंट से ही इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई थी। तो यहाँ की मतलब छोटे की जर्नी, अभी तक की जर्नी काफ़ी इजी नहीं रही है। काफ़ी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, शाहबाद मारकंडा से, जहाँ एक वुमेंस हॉकी का गढ़ माना जाता है, सरदार बलदेव सिंह जी के अंडर में मैंने हॉकी की शुरुआत की। अभी मैं रेल कोच फैक्ट्री में एम्प्लॉय हूँ एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ रेलवेज़ का, जिन्होंने मुझे मुश्किल टाइम पे एक सहारा दिया, जॉब दी। तो थैंक्स RSPB जी। आपने रेलवे का शुक्र अदा किया। रेलवे खिलाड़ियों की पौध तैयार करता है। मैं रेलवे के बारे में जानना चाहूँगा। एथलेटिक्स में देख लें, रेसलिंग में देख लें, हर क्षेत्र में रेलवे नंबर 1 है। आखिर कैसे है? बिल्कुल सर, रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अभी काफ़ी और भी डिपार्टमेंट्स आए हैं, बट रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि जो एक स्पेशली वुमेंस हॉकी में प्लेयर्स को एक जॉब देता था, जिस वजह से कि हर एक खिलाड़ी सिक्योर हो जाता है। हम अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं। ऐसे मेरे जैसे हज़ारों खिलाड़ी हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को चला रहे हैं। तो इस सबसे बड़ा योगदान मैं रेलवे का मानती हूँ। अब आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपको कैसे हॉकी का शौक बना? 2003 में मैंने हॉकी की शुरुआत की। एक्चुअली मेरे पापा चाहते थे कि मैं हॉकी खेलूं, और मैं जिस कस्बे से हूँ, शाहबाद मारकंडा, मैंने पहले भी बताया कि वहाँ हॉकी का गढ़ माना जाता था। तो इसलिए वहीं से मैंने हॉकी की शुरुआत की। जी, शौक हॉकी का बचपन से था या घर वालों के कहने, पापा कैसे आया? पहले तो मुझे शौक नहीं था, अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ। मेरे पापा को बहुत शौक था कि मेरी बेटी की स्पोर्ट्स खेले, और शाहबाद में हॉकी बहुत फेमस थी, जिस वजह से मैंने हॉकी की शुरुआत की। शाहबाद तो गढ़ माना जाता है। हर मैच, हर तीसरा खिलाड़ी मुझे शाहबाद का मिल जाता है। अच्छा, जो आपने ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब पहुँची हैं, उससे पहले कितना स्ट्रगल था? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, 2003 से मैंने हॉकी की शुरुआत की। तो मैं इंडिया कैंप में 2011 में सेलेक्ट हुई, जूनियर इंडिया कैंप में। जैसे ही मैंने एक टूर्नामेंट खेला, मुझे इंजरी होगी, दोनों लेग्स में मेरे एयरलाइन फ्रैक्चर था। तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब उस टाइम पे इतना फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं होते हम घर से, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बट मैं कहना चाहूँगी कि मेरी फैमिली की सपोर्ट से और हमारे सीनियर खिलाड़ियों की सपोर्ट से मैं वापस टीम में आई। इंडिया की जर्सी पहना, पहला मुकाबला था, फीलिंग तो चरम पे रही हो? बहुत बहुत। कुछ शेयर करें। बिल्कुल, जब मुझे इंडिया जर्सी मिली, उसके पीछे मेरा नाम था, तो मैं वो फीलिंग आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग थी। क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत वेट में थी कि मैं कब इंडिया खेलूँगी। हर दिन मैंने इसी सोच में प्रैक्टिस करने की मुझे भी इंडिया कलर चाहिए, बट मुझे उसके लिए बहुत वेट करना पड़ा। जब मुझे वो कलर मिला तो मुझे ये था कि अब मुझे इसको कहीं जाने नहीं देना। और पिछले मैं 10 साल से इंडियन टीम में कंटिन्यू खेल रही हूँ। हाँ, मैं 10 साल से खुद देख रहा हूँ। आपने वो दौर भी देखा जब हॉकी लंबे अंतराल के बाद ऋतु रानी की कप्तानी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, रियो ओलंपिक में। हाँ जी। जब रियो ओलंपिक में आप पहुँचती हैं, एक तो भव्य आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, और महिला टीम इतने लंबे अंतराल के बाद पहुँची थी।
वहाँ पर क्या फीलिंग थी, कैसा लगा था जाके? एक हमने 36 इयर्स के बाद सबसे पहले तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि जब हम जापान के साथ ओलंपिक्स में पहला मैच खेल रहे थे, हमने वो मैच ड्रॉ किया, तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना। तब हम रियो ओलंपिक्स में गए तो बहुत अच्छा, मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी कि मैं उस टीम का हिस्सा बन पाई। कोई आपका सबसे मेमोरेबल मैच कौन सा है? वही जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट मैच रियो ओलंपिक्स में जो हमारे जापान के खिलाफ खेला, वो मेरा सबसे मेमोरेबल मैच था। इस बीच में बहुत ही ज़रूरी, हर खिलाड़ी से सवाल करता हूँ, आपके 10 साल की ये जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नी है, और टोटल तो 20 साल हो गए, 2003 से 2023 20 साल हो गए हॉकी ठीक सामने हुए। इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव भी आया होगा। बिल्कुल। कुछ ऐसा भी वक्त आएगा लगा यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ देना चाहिए, मैं कहाँ हूँ? कभी ऐसा लगा यार मैं तो बहुत ऊंची, बहुत बड़ी जगह पहुँची? कुछ ऐसे संघर्ष के दिन हैं याद करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जब मैंने हॉकी की शुरुआत की थी तो बोल सकते हैं कि लेज़ी बच्चा जिसको बोलते हैं, कि रोंदू बच्चा थी मैं। तो स्पेशली मेरे पापा ने तभी मुझे हॉकी में डाला कि ये थोड़ी एक्टिव हो जाएगी। मेरी मम्मी ऑलवेज यही बात करते थे कि बहुत लेज़ी है, तो वहीं से मैंने हॉकी की शुरुआत की, और कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक खेल पाऊँगी, पर इसका पूरा श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। लेकिन कभी ऐसा लगा था मुझे छोड़ देना चाहिए हॉकी? कभी ऐसा इंसिडेंट आया कि बड़ा मुश्किल हुआ हो? अभी पिछले ईयर की बात है, कॉमनवेल्थ में जब हम खेलने गए, वहाँ पे मैं जस्ट 2 दिन पहले हमें विलेज में एंट्री करनी थी, बट मुझे कोविड हो गया। उस टाइम पे मुझे लगा कि अभी तो शुरुआत हुई थी, अभी तो खेलना का टाइम था, और अचानक से मैंने सभी पूरा टूर्नामेंट उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस खेले, बट सडनली 2 दिन पहले मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, तो मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। तो ये बहुत मेरे लिए हार्ड मोमेंट थी। अच्छा, सबसे यादगार जीत कौन सी है? सबसे यादगार जीत एशिया कप 2017, जिसमें हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था। वो सबसे यादगार जीत? हाँ जी। और सबसे यादगार आपका मैच कौन जिसमें आपने कुछ बहुत अचीव किया हो, आपको लगा हो यार मैंने आज सबसे अच्छा किया हो? वो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हमने वो विन किया। उसमें जब हमने वो मैच जीता ना, वो फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमने आज क्या मिल गया। ऐसे लग रहा था कि अब जितना चाहते थे लाइफ में सब मिल गया। वो मेडल के बिल्कुल करीब पहुंच गए, बिल्कुल होठों तक प्याला आ गया था। आप खुद मुझे ओलंपिक में लेके चली गई हैं बातचीत करते हुए, तो वहाँ पर जब सेमीफाइनल में उतरती हैं क्या हुआ था? बिल्कुल अच्छा मैच चल रहा था अर्जेंटीना के साथ हमारा सेमीफाइनल, और मैं यही बोलूँगी कि दोनों टीमें बहुत एफर्ट कर रही थी। दोनों टीमों में से एक टीम को तो लूज़ करना ही होता है, और बैड लक हमारा था कि हमने लूज़ किया उस टाइम पे। रात भर नींद नहीं आई? बिल्कुल। जब हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, वो उसके बाद तो ऐसे लगा कि बिल्कुल मेडल हमारे हाथ से छूट गया है, और अब 4 साल का फिर से हमें वेट करना पड़ेगा, फिर से वो दोबारा मोमेंट जीनी पड़ेगी। तो वो बहुत ही दुखदाई मोमेंट थी। बहुत लंबे वक्त अभी भी सोचती होंगी, यकीनन दुख होता होगा। अंतिम 2 सवाल पूछूंगा, वक्त आपका कीमती है। एक सवाल तो ये पूछूंगा, ये हो गया आपकी लाइफ की बात, फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान है आपका? अभी सर बस यही है कि मैं कंटिन्यू जितना खेल पा रही हूँ उतना खेलूँ, और नेक्स्ट ईयर मेरी मैरिज भी आ रही है अभी। थैंक यू। तो उसके साथ हर लाइफ का पड़ाव एक नए चैलेंज लेके आता है, तो लेट्स सी लाइफ कैसी चलती है। बहुत बहुत मुबारक हो, शादी हो, जिंदगी खुशगवार गुजरे। बहुत से हॉकी खिलाड़ी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक आप पहुँची। 200 मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है, यकीनन। ओलंपिक भी है, तो इसके बाद पेरिस भी करीब है, उसके बाद और भी कॉमनवेल्थ गेम है। अभी कहाँ तक कुछ स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में? जब तक वही है कि जब तक मेरी बॉडी साथ देगी, मेरी टांगे चलेंगी, तब तक तो मुझे खेलना ही है। क्या शौक आपके इसके अलावा, हॉकी के अलावा? हॉकी के अलावा मुझे ड्राइंग करने का काफ़ी शौक है, और नेल पेंट्स लगाने का काफ़ी शौक है। मैं देख रहा हूँ आपके हाँ जी हाथों में, और मुझे लगता है कि हर लड़की का ये शौक रहते हैं। तो ये है खाना बनाना कुछ
बिल्कुल खाना बनाना मैं अभी सीख रही हूँ, तो बिल्कुल एक लड़की के जीवन में ये तो सबसे बड़ा एक आर्ट रहता है। लेट नहीं सीखनी, अगले साल शादी है तो तब तो कुछ बहुत कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट मुझे लगता नहीं है कि अभी भी लेट है। जब हम कुछ चीज़ सीखना चाहें वहीं से हमारी नई शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल नई शुरुआत होगी। शादी कहाँ हो रही है, थोड़ा सा कुछ? शाहबाद में ही हो रही है शादी। शाहबाद में ही हो रही है। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों ये ऐसी खिलाड़ी हैं, यकीनन जब अंतर्राष्ट्रीय मैच पे इनके बारे में यह सर्च करेंगे तो भारत की जो चुनिंदा बड़ी खिलाड़ी हैं, चाहे मैं ममता खरत से लेकर, चाहे उससे सबा अंजुम से लेकर ऋतु रानी या रानी रामपाल और भी तरह तरह खिलाड़ी, उनकी श्रेणी में उच्च स्तर पर आती हैं। ये हैं भारत की उच्च खिलाड़ी, रेलवे की तरफ से खेलती है, रेलवे टीम की कप्तान है। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, फाइनल मुकाबला खेले, साथ साथ इनकी आने वाली जो शादी यानी जो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।